नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैथ बाय संजय बेनीवाल। मैं संजय बेनीवाल आज फिर डीएलएड सेकेंड ईयर के लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ। हमने पीछे 3 पेपरों के सिलेबस के बारे में हमने क्या की थी, चर्चा की थी, और प्रत्येक यूनिट में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में भी हमने क्या की थी, चर्चा की थी। आज हम एक और नए विषय के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। उसका एग्जाम पैटर्न कैसा है, भी कौन कौन सी यूनिट है, कौन कितना सिलेबस है, और कौन कौन से यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, मतलब उसके ब्लू प्रिंट के बारे में क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो हमने पिछले 3 पेपरों के बारे में चर्चा की थी। आज जो चौथा पेपर है, जो सभी का लगभग क्या होता है, कॉमन पेपर होता है, यानी भाषा के अंदर भाषा, यानी अपने जो भाषा चुनी हुई होती है, 2 भाषाएं होती है अपने, जो नेसेसरी होती है मतलब कंपलसरी होती है। तो इसी प्रकार जो भाषा हमने चूज़ की है, लगभग सभी स्टूडेंटों ने ऑलमोस्ट हिंदी चूज़ की है। तो हिंदी भाषा की दक्षता के बारे में हम क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जो हिंदी भाषा का जो पेपर कोड है वो क्या है, अभी 204 है। पेपर कोड कौन सा है अभी, 204, यानी हिंदी भाषा का शिक्षा शास्त्र, हिंदी भाषा का शिक्षा शास्त्र। तो 204 नंबर अपना क्या रहेगा, पेपर कोड रहेगा। और हिंदी भाषा का शिक्षा शास्त्र मतलब पेडागोजी क्या रहेगी, पेडागोजी ऑफ हिंदी लैंग्वेज, यानी हिंदी भाषा का शिक्षा शास्त्र। पेपर कोड क्या रहेगा अपना, DE 204, DE 204, ये अपना पेपर कोड रह जाएगा। और हिंदी भाषा का शिक्षा शास्त्र, पेपर का नाम क्या हो जाएगा, हिंदी भाषा का शिक्षा शास्त्र। ये अपना क्या हो जाएगा, 4th नंबर पेपर हो जाएगा, जो डीएलएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत होगा। यानी हिंदी भाषा का शिक्षा शास्त्र मतलब जो पेडागोजी होगी, मतलब हिंदी भाषा की जो शिक्षण विधियाँ होगी, यानी टीचिंग मेथड होगी, उसी के बारे में इस पूरे एग्जाम के अंदर हिंदी के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा मिलेगी। यानी उसका साहित्य हो जाएगा, इतिहास हो जाएगा, और शास्त्र हो जाएगा, और साथ में व्याकरण भी हो जाएगा। यानी इन्हीं के बारे में इस विषय के अंतर्गत क्या है, दिया गया है। यही तो क्या है कि भाषा का शिक्षा शास्त्र है। तो अब बात करें कि इसका पेपर कितने नंबर का होता है। पेपर होता है 70 नंबर का। कितने नंबर का होता है, 70 नंबर का पेपर होता है। 30 नंबर का इंटरनल प्रैक्टिकल होता है। क्या होता है, इंटरनल प्रैक्टिकल होता है, आंतरिक मूल्यांकन। क्या होता है, आंतरिक मूल्यांकन। टोटल कितना होता है, 100 होता है। ये तो कॉलेज की बेस पे होता है। और ये अपने अगर क्या होगा, एग्जाम होगा तो 70 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा भी, 70 नंबर का आएगा, जो हमें परीक्षा कक्ष के अंदर देखने को मिलेगा। जो 70 नंबर का पेपर होगा भी, उस पेपर के अंदर कितनी यूनिटें होंगी, मतलब यूनिटों के हिसाब से दिया हुआ। टोटल यूनिट कितनी होगी अपनी, 5 यूनिट होगी। कितनी यूनिट होगी, 5 यूनिट होगी। यानी प्रत्येक यूनिट कितने मार्क्स की होगी, भी कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। यदि पहले अगर यूनिट की चर्चा करें, यूनिट फर्स्ट, अगर यूनिट फर्स्ट की बात करें, यूनिट फर्स्ट है वो 13 मार्क्स की। कितने मार्क्स की भी, 13 मार्क्स की। कितने मार्क्स की है, 13 मार्क्स की है। और उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण, यूनिट का नाम क्या रहेगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी का शिक्षण। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, प्राथमिक स्तर पर हिंदी का शिक्षण, ये क्या रहेगी अपनी फर्स्ट यूनिट रहेगी, जो कितने मार्क्स के भी, 13 मार्क्स के। यानी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, यानी प्राथमिक 1 से 5 हो गया, उच्च प्राथमिक 1 से 8 वाला विद्यालय हो गया। तो उन विद्यालयों में हिंदी भाषा का शिक्षण का स्तर कैसा है, यानी किस प्रकार से वहाँ पे हिंदी का लेखन करवाया जाता है, यानी उसका अध्यापन करवाया जाता है, यानी पढ़ाया जाता है। तो इस यूनिट के अंदर कुल टोटल 2 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं, टोटल 2 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं। अब टोटल 2 क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन, एक तो क्या आता है अपना 5 नंबर का आता है, यानी मार्क्स कितना रहेगा उसका, 5।
पाँच नंबर का क्वेश्चन कितना आएगा, एक आएगा, उसका वेटेज कितना बन जाएगा, 5। और एक क्वेश्चन आता है इसमें 8 नंबर का, कितने का आता है, 8 का। टोटल कितना हो गया भाई, 13। और टोटल क्वेश्चन कितने हो गए इस यूनिट के अंदर, 2। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 2 क्वेश्चन हो गए। और इस यूनिट में कुल कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं। यानी प्राथमिक स्तर पर हिंदी का शिक्षण है जो अपनी क्या रहेगी, फर्स्ट यूनिट रहेगी, कितने मार्क्स की है, 13 मार्क्स की है। और इस यूनिट से कुल 2 क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो 5 नंबर का आता है और एक क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितने का आता है, 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। टोटल वेटेज कितना बन जाता है, 13 का बन जाता है। अब बात करें सेकेंड यूनिट की, बात करें किसकी, यूनिट सेकेंड की, यूनिट सेकेंड। अब यूनिट सेकेंड है वो 15 मार्क्स की, कितने मार्क्स के भी, 15 मार्क्स। कितने मार्क्स के, 15 मार्क्स के है। और टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं। कितने मार्क्स के, 15 मार्क्स के। और टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं, यानी संप्रेषण कौशल, संप्रेषण कौशल। ये अपनी क्या रहेगी, सेकेंड यूनिट रहेगी, संप्रेषण कौशल। यानी ये अपनी क्या रहेगी, सेकंड यूनिट रहेगी संप्रेषण कौशल के नाम से। इस यूनिट से टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, टोटल 3 क्वेश्चन। टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे। तो अगर क्वेश्चनों को देखा जाए तो एक तो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, कितने का आता है, 2 नंबर का। मार्क्स की बात करें तो 2 नंबर का एक आएगा और एक कितने का आएगा, 5 का। और एक क्वेश्चन आएगा 8 का। टोटल वेटेज कितना बन जाता है, 15। 15 नंबर का काम आता है इस यूनिट के अंदर। और कितने क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं। अब बात करें यूनिट सेकंड थी, वो कौन सी थी, संप्रेषण कौशल थी। और 15 मार्क्स की, और उसमें से 3 क्वेश्चन आते हैं। और टोटल वेटेज कितना बढ़ जाता है इसका, 15 बढ़ जाता है। टोटल वेटेज कितना बढ़ जाता है, 15 बढ़ जाता है। अब इसके बाद बात करेंगे थर्ड यूनिट की, इसकी बात करेंगे थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट है वो व्याकरण पर आधारित है। किस पे आधारित है, व्याकरण पर आधारित है। किस पर आधारित है, व्याकरण पर आधारित है थर्ड यूनिट। इस यूनिट में से 13 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 13 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। व्याकरण, शिक्षण, अर्थ, परिभाषा या महत्व, यानी यूनिट थर्ड। अगर यूनिट थर्ड की बात करें, ये कितने मार्क्स के भी, 13 मार्क्स। कितने मार्क्स के भी, 13 मार्क्स की यूनिट है। यानी कितने मार्क्स की रहेगी, 13 मार्क्स की रहेगी। टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, टोटल 5 क्वेश्चन। अब टोटल 5 क्वेश्चन इस यूनिट से आएंगे। और व्याकरण, शिक्षण, अर्थ, परिभाषा एवं महत्व, यानी यूनिट का नाम क्या रहेगा, व्याकरण, शिक्षण, व्याकरण, शिक्षण, अर्थ, परिभाषा एवं महत्व। व्याकरण, शिक्षण, अर्थ, परिभाषा एवं महत्व। यानी व्याकरण, शिक्षण और अर्थ, यानी व्याकरण, जो व्याकरण है उसका अर्थ क्या हो जाएगा, यानी किस काम से आ रहा है। यानी जो व्याकरण के जो टॉपिक है, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम, विक्रिया है, कारण है, पद परिचय, यानी उनकी परिभाषाएं हो जाएगी। उनका महत्व हो जाएगा, संज्ञा का क्या काम है, सर्वनाम का क्या काम है, संधि है, समास है, वो सारे के सारे टॉपिक इसके अंतर्गत आएंगे। और उनका महत्व होगा, उनका भी महत्व विशेष ही होता है। यानी शब्द निर्माण में, वाक्य निर्माण में या भी देखा जाता है, भी उनका महत्व हर जगह काम पे आता है। यानी व्याकरण, शिक्षण, अर्थ, परिभाषा एवं महत्व, ये अपनी क्या नाम से यूनिट रहेगी, थर्ड यूनिट रहेगी। और कितने मार्क्स के, 13 मार्क्स के। टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं। तो इस यूनिट में 2 क्वेश्चन, तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन तो कितने आते हैं, 4 आते हैं। कितने आते हैं, 2 अंक वाले क्वेश्चन कितने आते हैं, 4 आते हैं। और एक 5 अंक वाला आता है। एक क्वेश्चन किस कौन सा आता है, 5 अंक वाला। टोटल वेटेज कितना बढ़ जाता है, 13 बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 13 बढ़ जाता है। यानी 8 और 5 13। टोटल क्वेश्चन कितने बढ़ेंगे भी होते हैं, 5 बढ़ेंगे। अब बात करें थर्ड यूनिट कौन सी है, 13 मार्क्स की है, व्याकरण, शिक्षण, अर्थ, परिभाषा एवं महत्व। यानी व्याकरण, शिक्षण, अर्थ, परिभाषा एवं महत्व थर्ड यूनिट है, जो
13 मार्क्स की है। टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? अभी 5 आते हैं और 5 क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन आते हैं उनमें से 4 क्वेश्चन तो आएंगे 2-2 मार्क्स वाले और एक क्वेश्चन आएगा 5 अंक वाला। तो टोटल वेटेज कितना बनेगा? 13 बनेगा। अब बात करें यूनिट 4 की, यूनिट 4 यूनिट 4 की बात करें, यूनिट 4 14 नंबर की, कितने नंबर की भी? 14। कितने की भी? 14 अंक की है, यानी टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? टोटल 4 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो कितने आएंगे? 4। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 4 आएंगे। यूनिट रहेगी प्रश्न पत्र निर्माण एवं शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण। प्रश्न पत्र निर्माण, प्रश्न पत्र निर्माण एवं शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण एवं शिक्षण अधिगम सामग्री का ये अपनी क्या रहेगी? 4th यूनिट रहेगी। कौन सी यूनिट रहेगी? 4th यूनिट रहेगी प्रश्न पत्र निर्माण एवं शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण। अब बात करें इस यूनिट में जो 4 क्वेश्चन आते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं? अब 2 क्वेश्चन तो आएंगे इसमें 2 मार्क्स वाले, टोटल वेटेज कितना बन जाएगा? 4। 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 अंक वाला क्वेश्चन कितने आएंगे? 2 आएंगे, उनका वेटेज कितना बन जाएगा? 10 बन जाएगा। टोटल क्या रहेगा? 14 रहेगा। टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? 4 और वेटेज कितना बन जाता है? 14 का बन जाता है। यानी ये अपने इस यूनिट के अंदर बात करें 4th यूनिट की, जो 4th यूनिट है वो 14 अंक की आती है, प्रश्न पत्र निर्माण एवं शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण। तो इस यूनिट के अंदर 14 अंक के जो क्वेश्चन आएंगे वो टोटल कितने होंगे भी? 4 होंगे। 2-2 अंक वाले तो 2 क्वेश्चन होंगे और 5 अंक वाले भी क्या होंगे? 2 क्वेश्चन होंगे। टोटल 4 क्वेश्चन 14 नंबर के इस यूनिट के अंदर आते हैं। अब बात करेंगे इसके बाद अपनी 5वीं यूनिट, 5वीं यूनिट की, जो हिंदी पाठ्य पुस्तक का विशद अनुशीलन एवं पाठ योजना, यानी यूनिट 5। यूनिट 5 है वो 15 मार्क्स की है। कितने मार्क्स की है भी? 15 मार्क्स की है, हिंदी पाठ्य पुस्तक पर। यूनिट 5 हिंदी पाठ्य पुस्तक, हिंदी पाठ्य पुस्तक का विशद अनुशीलन एवं पाठ योजना का विशद अनुशीलन एवं पाठ योजना ये अपनी क्या रहेगी? 5वीं यूनिट रहेगी, जो कितने मार्क्स की है? 15 मार्क्स की। कितने मार्क्स की अभी? 15 मार्क्स की। कितने मार्क्स की होगी? 15 मार्क्स की यूनिट होगी। और इस यूनिट में से कुल 3 क्वेश्चन आते हैं। कुल कितने क्वेश्चन आते हैं? 3 क्वेश्चन आते हैं। तीनों क्वेश्चन है वो 5-5 अंक वाले आएंगे। कौन से आएंगे? 5-5 अंक वाले तीनों क्वेश्चन आएंगे। टोटल वेटेज कितना बढ़ेगा? 15 बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा अभी? 15 बढ़ेगा। यानी यूनिट 5 है वो हिंदी पाठ्य पुस्तक का विशद अनुशीलन एवं पाठ योजना। भी क्या है भी? पाठ योजना या पाठ्य योजना। भी बात करेंगे पाठ्य योजना बनाते हैं या क्या करते हैं? पाठ्य योजना, पाठ्य योजना। तो पाठ्य योजना होगी, यानी लेसन प्लान हो गया। पाठ्य पुस्तक का विशद अनुशीलन, यानी जो पाठ्य पुस्तक है हमने 6 से 8 के माध्यम से जो हम किताबें देखेंगे, जो आपका SIP जो स्टार्ट होने वाला है जो जल्द की 1 अप्रैल से, तो उसी के अंदर जो स्कूल आपको अलॉट होगा वहाँ पे जाके आप जो पाठ्य योजना तैयार करोगे भी कक्षा के आधार पे, जो उनका अनुशीलन मतलब उनके बारे में आप जानोगे और बच्चों को भी बताओगे, तो उसी के बारे में जो ये दिया गया है वही अपने के अभी आगे एग्जाम पेपर के अंदर आने
आता है और उसी के ऊपर ही अपना जो है विषय का आंतरिक मूल्यांकन होता है। तो हमने पूरे हिंदी विषय दी 204 के जो भाषा का शिक्षा शास्त्र है, हिंदी भाषा का शिक्षा शास्त्र जो 70 नंबर का पेपर होता है उसमें कुल कितनी यूनिट होती है, 5 यूनिट होती है। और यूनिट वाइज हमने देखा है कि किस यूनिट में से कितने कितने अंक के क्वेश्चन आते हैं। अब बात करें बी यूनिट के मार्क्स टोटल क्वेश्चनों की बात करें तो 2 अंक वाले क्वेश्चन कितने आते हैं भाई, 7। 2 अंक वाले क्वेश्चन कितने आते हैं, 7। 5 अंक वाले क्वेश्चन कितने आते हैं, 8। और 8 अंक वाले क्वेश्चन कितने आते हैं, 2। अगर इनका वेटेज 40 और 16, टोटल कितना रहेगा, 70 रहेगा। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, 17 आएंगे। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे भी, 17 क्वेश्चन आएंगे और वेटेज कितना बढ़ जाएगा, 70 मार्क्स का बढ़ जाएगा। कितने मार्क्स का बढ़ जाएगा, 70 मार्क्स का बढ़ जाएगा। अगर बात करें पहली यूनिट प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण, दूसरी है संप्रेषण कौशल, व्याकरण शिक्षण, अर्थ एवं भाषा का महत्व, 3rd यूनिट हो गई। और चौथी यूनिट होगी प्रश्न पत्र निर्माण एवं शिक्षण, अधिगम सामग्री का निर्माण। और 5वीं होगी हिंदी पाठ्य पुस्तक का विशद अनुशीलन एवं पाठ योजना। अगर बात करें पहले यूनिट की 13 मार्क्स की होती है, फर्स्ट यूनिट कितने मार्क्स की भी, फर्स्ट यूनिट होगी 13 मार्क्स की, कितने की, 13 की। यूनिट सेकंड है वो 15 मार्क्स की, कितने मार्क्स की है, 15 की। यूनिट थर्ड है, यूनिट थर्ड 13 मार्क्स की, यूनिट थर्ड 13 मार्क्स की। यूनिट फोर्थ 14 मार्क्स की। यूनिट 5 15 मार्क्स की। ये क्या रहेगी, अपने 500 यूनिटें रहेगी और प्रत्येक यूनिट में जो क्वेश्चन आएंगे वो आप क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा, वो पहली यूनिट में 5 और 8 का रहेगा, दूसरी में 2, 5, 8 का रहेगा, तीसरी में 4 2 अंक के क्वेश्चन आएंगे और 1 5 का आएगा, और तीसरी के अंदर 2 5 5 की, चौथी के अंदर 2 5 5 वाले क्वेश्चन आएंगे, 2 अंक वाले आएंगे। और 5वीं यूनिट के अंदर है 3 क्वेश्चन है वो 5 5 अंकों वाले आएंगे। हमने हिंदी भाषा का शिक्षा शास्त्र एवं के बारे में हमने क्या देखा था भी, ये सिलेबस के बारे में हमने क्या किया, अभी चर्चा की है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे आगे वाले पेपर जो डी 205 अपना कोड रहेगा उसके बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, यानी उसके बारे में भी कौन कौन से क्वेश्चन है। और धीरे धीरे हम आगे आके ये भी देखेंगे कि कौन से पेपर से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से पेपर में आने की संभावना रहेगी। धन्यवाद।